हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गिरी एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित गिरी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक। उसका नाम है ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस के क्वेश्चन होंगे और ध्यान से देखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या बोला है कि ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, और डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? तो पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ ए बी से छोटा है परंतु ए से लंबा है। अब सबसे पहले ये देख लो कितनों की बात हो रही है, ए बी सी डी ई, 5 की बात चल रही है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए बी से छोटा है। मैंने कहा ए बी से छोटा है और सी से लंबा है परंतु सी से लंबा है। ठीक है, ए बी से तो छोटा है परंतु सी से लंबा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या? डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। सही। उसने कहा ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। इनको मर्ज करना, तीनों कंडीशन को। एक बात बताओ, ए डी सी, ए डी सी, डी इसके बीच में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं बी ए डी सी, और इसको देखो, इसको मर्ज करना है बी ई ए, बी ई ए, ई इसके बीच में आ जाएगा, मतलब बी ई ए, और ये ऐसा का ऐसा ही। और पूछा क्या है इसके अंदर? ये हमारा बन गया तैयार सीक्वेंस। अब इसने पूछा क्या सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बताओ कौन है? सी। तो आपका सी आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी और ई में हर किसी का वजन, हर किसी का वेट जो है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से भिन्न है। डी केवल ए से भारी है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर क्या करोगे आप? 5 हैं तो ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब देखो सबका अलग अलग होता है मेथड। मेरा तो ये है, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, डी केवल ए से भारी है, केवल ए से भारी है डी, बाकी सबसे छोटा है। डी केवल ए से भारी है, तो डी केवल ए से भारी है, बाकी सबसे छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? और सी बी और ई से हल्का है। उसने कहा सी जो है ना, बी और ई से हल्का है। सी जो है वो बी से भी और ई से भी हल्का है, तो सी यहीं आएगा। और बी और सी में पता नहीं अभी तक। उसने कहा इनमें से सबसे भारी कौन है? तो एक बात बताओ, जब सी बी और ई से हल्का है तो बी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, या फिर बी यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? अब इसमें कंफर्म है नहीं, तो उसने बोला इनमें से सबसे भारी कौन है, तो उसका आंसर में आएगा या तो बी होगा या फिर ई होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दे रखा है बी सी ई, डाटा इनसफिशिएंट, मतलब डाटा अपर्याप्त है ये बताने के लिए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। कंफर्म नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है क्या नाम, पॉसिबिलिटी में आ रहा है या तो बी होगा या ई होगा, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है डाटा इनसफिशिएंट, तो आपका आंसर होगा फोर्थ। तो फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि आई जे के एल और एम 5 दोस्त हैं। के की आय एल की आय से ज़्यादा है किंतु एम की आय से कम है, जे की आय सबसे कम है, आई की आय के की आय से कम है, और किसकी आय सबसे अधिक है। इनकम के ऊपर क्वेश्चन है, तो वही करेंगे। कितने लोग हैं? 5, 1 2 3 4 5। उसने कहा है एक चीज़ मिली आपको यहाँ पे कि जे की आय सबसे कम है, तो जे तो यहाँ पे लिख दो फिक्स। और उसने कहा है के की आय एल की आय से ज़्यादा, यहाँ पे साइड में लिखो के की आय एल की आय से ज़्यादा और एम से कम है। ठीक है, एक कंडीशन, जे की आय सबसे कम हो गई, आई की आय के की आय से कम है, आई की आय के की आय से कम है। सही है, किसकी आय सबसे अधिक है? अब मुझे एक बात बताओ, जे तो अपना फिक्स हो गया यहाँ पे, अब बचे 4 में यहाँ इन दोनों को मर्ज करो पहले, इन दोनों को, तो यहाँ पे आ गया एम के एल आ गया। के से कम है किसकी आय? के की आय से कम है आई की आय, तो यह लिख सकते हैं एम के आई और एल।
और जब ऐसे लिख सकते हैं तो सीधी सी बात है m ही सबसे बड़ा आएगा ऑटोमेटिक ही, MKIL। तो ये बन गया अपना सीक्वेंस। और इसमें क्या हुआ, किसकी है सबसे अधिक है, तो m की, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। और इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, A, B और C। पहले ये फर्स्ट पार्ट है, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। 6 तार हैं, वायर 6 वायर A, B, C, D, E और F हैं, जिनकी लंबाई भिन्न है, डिफरेंट लेंथ के हैं। E C से लंबा है, ठीक है, E C से लंबा है किंतु D और B से छोटा है। सिंपल, A D तथा B से लंबा है, A सबसे लंबा नहीं है, F 13 सेंटीमीटर लंबा है और E 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो उसने पूछा कौन सा तार सबसे छोटा है। चलो 6 तार हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उसने कहा है E C से लंबा किंतु D B से छोटा है। D और B दोनों से छोटा है। E C से तो लंबा किंतु D और B दोनों से छोटा है। D और B दोनों से छोटा, हमें नहीं पता कौन सा पहले आएगा, ठीक है। अब A D और B से लंबा है। अब एक बात बताओ, जब A D और B दोनों से लंबा है तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर। A सबसे लंबा है नहीं, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ आएगा, 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबा कोई ना कोई आएगा। अब सुनो, सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, जब C से लंबा E, E से लंबा BD और BD से लंबा A हो गया, इससे पहले एक और आएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 यहीं पे आएंगे, इधर इधर 4 और 1 5, एक और आएगा। तो इसका मतलब सीक्वेंस बन गई C E या तो DB या BD और यहाँ पे आ गया A, बचा क्या है आपके पास F, तो F आ गया यहाँ, ठीक है। ये साइड में ले लो, ये बना आपका। अब इसके अंदर क्या हुआ, उसमें कौन सा तार सबसे छोटा है, सबसे छोटा पूछा है तो C ही आंसर आएगा, क्योंकि सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आंसर। ओके, तो ये जो है अब आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब B वाला है, मैंने आपकी वो वाला A हटा दिया है और B इस पे राइट कर दिया, ठीक है। और B वाले के ऑप्शन ये रहे। तो ये हमारा सीक्वेंस बना था, ये हमें पता है। अब उसने पूछा है यदि DF से, पहले इसको देख लो, F 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और G किसकी दी हुई है, E की दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने कहा है यदि DF से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है, कम लंबा है, F से जब 5 सेंटीमीटर कम लंबा है, इसका मतलब D कितने का हो जाएगा, 8 का। भाई जब F जो है 13 का है और D जो है 5 कम है, तो D कितने का हो जाएगा, 8 का, क्योंकि 13 में से 5 को माइनस करेंगे। उसने कहा है ना DF से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है, कम है, छोटा है, मतलब D जो है छोटा है F से 5, तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका सेकंड। ओके, तो ये आपका C वाला क्वेश्चन। C पार्ट में क्या बोला है, यदि A 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है भाई, ये 10 है और B 5 सेंटीमीटर लंबा है। अभी B हमें पता नहीं है, B या तो यहाँ या यहाँ, लेकिन 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो B यही आएगा, B इसको ही मान लेंगे ना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ज़्यादा कम से कम जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो B यहाँ जाएगा। B अगर यहाँ लोगे तो इसके बीच में 4 5 के बीच में नहीं आएगा, तो कुल मिला के B यहाँ जाएगा। चलो, लेकिन उसने पूछा C की लंबाई। यार एक बात बताओ आप मुझे, C की लंबाई 4 से कम होगी, सिंपल सी बात है, 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी मत देखो, C की लंबाई देख लो, ऑप्शन से मार दो, 4 से कम होगी, कितनी होगी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बस एक ही आंसर है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऑर्डर सीक्वेंस कंप्लीट समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी था। और इसके अंदर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।